आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच हालिया तनाव की, जो अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष नया नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से तनाव है, खासकर मध्य पूर्व में अपने राजनीतिक और सैन्य हितों को लेकर। ईरान ने कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी और इजराइल को हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा महसूस होता रहा है। 3 अक्टूबर की रात ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का आदेश दिया। यह हमला 3 प्रमुख नेताओं की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। इनमें शामिल थे हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिये, जिन्हें जुलाई में तेहरान में मारा गया, हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और IRGC के कुद्स फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफौरुशान, जिन्हें हाल ही में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। और इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों का हमला किया। ईरान ने कहा कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थीं, जो 12 मिनट में इजराइल के 3 प्रमुख ठिकानों और मोसाद के मुख्यालय पर पहुंची। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) का दावा है कि अधिकांश मिसाइलों को अमेरिकी सहयोग से इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में गिरीं, जिससे हल्का नुकसान हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव का असर अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर में एक बड़ा बैनर लगाया गया, जिसमें लिखा था, ज़ायनिज़्म का अंत शुरू। यह इजराइल के खिलाफ एक बड़ी चुनौती थी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने और हमला किया तो उनकी प्रतिक्रिया और घातक होगी। इस्लामी गणतंत्र ईरान को इस क्षेत्र में जो भी कार्य करना है, वह उसे ताकत और धैर्य के साथ करेगा। अगर इन दोनों देशों के बीच हालिया टेंशन बढ़ने के कारणों की बात करें तो कुछ प्रमुख कारण सामने निकल कर आते हैं। पहला कारण है ईरान समर्थित नेताओं हनिये, नसरल्लाह और निलफौरुशान की हत्या, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। दूसरा कारण हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन। ईरान ने हमेशा से इन संगठनों को इजराइल के खिलाफ मदद दी है। तीसरा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को ईरान के परमाणु हथियारों से हमेशा खतरा महसूस होता है। और चौथा कारण है कि दोनों देश मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संघर्ष तेज हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने आज रात बड़ी गलती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की शासन हमारी रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को नहीं समझती है और न ही दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे दृढ़ संकल्प को समझती है। सिनवार और डेब को यह समझ नहीं आया, नसरल्लाह और हमास को यह समझ में नहीं आया। जाहिर है तेहरान में ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं समझते हैं। वे समझ जाएंगे। हमने जो नियम निर्धारित किया है, हम उसका पालन करेंगे। जो हम पर हमला करते हैं, हम उन पर हमला करते हैं। साथ ही अमेरिका का समर्थन इजराइल को मिल रहा है, जिससे ये तनाव और भी बढ़ सकता है। इधर ईरान भी अपने कदम पीछे लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दोस्तों, ये मुद्दा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है और आगे की घटनाओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।